हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर कॉस 2x, जो अंतराल -π/4 से π/4 में परिभाषित है। और यहाँ अंतराल हमें बच्चों संवृत अंतराल दिया गया है। आइए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम रोले के प्रमेय को समझेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय, देखिए रोले का प्रमेय क्या कहता है कि यदि यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर वाई है, जो अंतराल ए कॉमा बी में परिभाषित है, इसमें परिभाषित है, तब तब इसके तीन कथन होंगे। तीनों कथनों को हम बारी बारी से लिखेंगे और समझेंगे। तब इसमें पहला कथन होगा कि जो एफ एक्स है वो अंतराल ए कॉमा बी में संतत हो। यह पहला प्रतिबंध होगा इसके लिए। इसका दूसरा प्रतिबंध है एफ एक्स विवृत अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो, यह इसका दूसरा प्रतिबंध हो गया। इसका तीसरा प्रतिबंध होता है एफ ए बराबर एफ बी हो। यदि तीनों प्रतिबंध को संतुष्ट करता है कोई फलन, तब कोई बिंदु सी, जो कहाँ मिलेगा आपको, ए कॉमा बी में, सी के मान एक से अधिक भी हो सकते हैं, में एफ डैश सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। ये है हमारा रोले का प्रमेय। तो ये सारी बातें अगर आपके समझ में आ गई है, तो अब हम रोले के प्रमेय के लिए जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 2x, और इसके संगत जो अंतराल है वो दिया गया है -π/4 से π/4। ये लिखा है हमने, जो प्रश्न है वो सारी बातें यहाँ लिख ली है। अब हम सबसे पहले एक नंबर पर देखेंगे कि cos 2x एक संवृत या सर्वत्र लिख लीजिए बच्चों, सर्वत्र संतत फलन है। संतत फलन है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स बच्चों हमेशा सतत फलन ही होते हैं। ठीक, तो cos 2x है तो भी ये क्या होगा, सर्वत्र सतत फलन है। इसलिए क्या होगा, ये दिए गए अंतराल में भी क्या होगा, सतत ही होगा। इसी बात को हम लिखने वाले हैं कि cos 2x एक सर्वत्र सतत फलन है। इसलिए अंतराल -π/4 से π/4, जो कि संवृत अंतराल है, में भी संतत होगा। इसका अर्थ यह है कि फलन सतत तो है। अब हम यहाँ पर इसके अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर cos 2x। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स, और cos 2x का अवकलन होता है माइनस का साइन 2x गुणा 2। तो ये होगा -2 साइन 2x। और हम जानते हैं कि साइन 2x क्या है, ये भी एक सर्वत्र सतत फलन है। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि साइन 2x एक सर्वत्र संतत फलन है। संतत फलन है, इसलिए -2 साइन 2x अंतराल, यहाँ पर बच्चों हम अंतराल किस में लेंगे, विवृत अंतराल लेना है हमें। इसलिए -2 साइन 2x भी
संतत होगा, संतत होगा। और यदि ये सतत है तो ये किसका अवकलन है, cos 2x का। तो यहां पर हम कह सकते हैं अतः अतः एफ एक्स अंतराल -π/4 से π/4 है ना, छोटा कोष्टक लेना है बच्चों, गलती से भी बड़ा कोष्टक नहीं, क्योंकि ये नियम नहीं है। यहाँ पर हम विवृत अंतराल ही लेंगे। तो अतः एफ एक्स -π/4 से π/4 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो यह अवकलनीय भी हो गया है और सतत भी हो गया है। अब हम एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसका तीसरा प्रतिबंध। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ए, अर्थात एफ माइनस का π/4। तो यहाँ पर रखेंगे हम कॉस, और ये हो जाएगा माइनस का 2 π/4। तो ये π/2 हो गया। 2 से 4 को यदि आप काटोगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं π/4। 2 से काट दिया आपने तो कॉस 90 का मान -90 हो चाहे +90 हो, इसका मान क्या होता है, 0। अब हम लिखेंगे एफ बी, ये होगा एफ π/4 बराबर हो जाएगा कॉस 2 π/4, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ ए बराबर एफ बी है। अतः रोले प्रमेय से, अब हम यहाँ पर रोले प्रमेय से एक बिंदु सी को यहाँ पर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो रोले प्रमेय से एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए एफ डैश सी, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर है, ये बराबर है -2 sin 2x के बराबर है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और यहाँ पर हो जाएगा sin 2x बराबर 0। -2 को 0 के बटे में लाइए, तो ये हो जाएगा sin 2x बराबर 0। और साइन कब होता है, साइन 0 का मान ही 0 होता है। तो यहाँ से 2x तुलना करेंगे तो 2x 0 के बराबर होगा। तो x बराबर x की जगह बच्चों c लिखना था ना, गलती से x लिख दिया है, सब जगह c कर लीजिए आप, क्योंकि एफ डैश ऑफ c की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने c, यहाँ भी लिख दिया c, यहाँ भी लिख दिया c। तो यहाँ से देखिए यदि c का मान निकालने जाएंगे तो कितना निकलेगा, 0। और 0 क्या इस अंतराल में आएगा, -π/4 से +π/4 बिल्कुल आता है। तो c बिलोंग्स टू क्या हो गया, -π/4 से π/4 विवृत अंतराल में। तो अब आप यहाँ कह सकते हो कि अतः रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होता है, होता है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।